कहते हैं दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का एक खास चैप्टर जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट। हम लोग इसमें देखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में, क्यूब क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं, इनका उपयोग मैथमेटिक्स में कहां पर है और कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डीप में जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 6 to 8 के लिए मैथमेटिक्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी सवालों को करने के लिए एक बेस है जो कि स्क्वायर भी कई जगह देखने के लिए मिलते हैं। जिस पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। इसमें देखेंगे हम परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले जान लेते हैं क्यूब क्या होता है। देखिए क्यूब, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं क्यूब के बारे में। अगर बात करें तो किसी भी नंबर के पावर 3 होना, किसी भी नंबर का 3 टाइम इंटू करना। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 3 है, जैसे देखते हैं 2 के दी पावर 3 होना, ठीक है, 2 के दी पावर 3 होना। तो इसको हम लोग यहां पर कैसे करेंगे, कैसे क्यूब को हम लोग देखेंगे। देखिए क्यूब कैसा होता है, क्यूब होता है ऐसा, ठीक, इसके ईच साइड आर इक्वल, ठीक है, ईच साइड आर इक्वल। ये तीनों के तीनों साइड इसके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 2 इंटू 3 कर देंगे, 2 को 3 टाइम इंटू करेंगे, 2 इंटू 3 नहीं करेंगे, 2 को 3 टाइम इंटू करेंगे। जो भी नंबर, जैसे 7 का अगर क्यूब निकालना है तो कैसे करेंगे, 7 का क्यूब अगर निकालना है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे। अगर 4 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। यहां पे आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, देख रहे हैं आप ना। इस 7 में इंटू किए 49 आया, फिर 49 में 7 से इंटू कर रहे हैं, 7 9 जा 63, 3 यहां पे लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा, 7 4 जा 28, 28 एंड 6 34, ठीक, कितना आ जाएगा 343, ठीक है। तो 7 का क्यूब क्या आएगा, 343। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर 4 का क्यूब निकालना है तो 4 का क्यूब डिनोट कैसे करेंगे, यहां पर 4 के इज टू द पावर 3 कर देंगे, ठीक। अगर 2 का क्यूब निकालना है 2 इज टू द पावर 3 कर देंगे। अगर 6 का निकालना है 6 इज टू द पावर 3 कर देंगे। जैसे स्क्वायर में क्या करते थे, 2 इज टू द पावर 2 करते थे, 4 इज टू द पावर 2 करते थे। ये स्क्वायर निकालना था, ठीक है। अब क्यूब निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 4 इज टू द पावर 3। 2 का अगर क्यूब निकालना है 2 इज टू द पावर 3। 6 का अगर क्यूब निकालना 6 इज टू द पावर 3, ठीक है। आप यहां पर समझ पा रहे हैं, मतलब किसी भी नंबर का 3 टाइम इंटू कर देना। जैसे जिस नंबर का क्यूब निकालेंगे हम उस नंबर का 3 टाइम इंटू कर देंगे। तो 4 का निकाल रहे हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। 2 का क्यूब निकाल रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। 6 का निकाले तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे। आइए करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 16, 4 जा 4 2 64, ठीक है, क्या आएगा 64। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 जब करेंगे तो 4 4 जा 60, 16 4 जा 64, ठीक, 64 होगा 4 का क्यूब। अब इसको देखेंगे 2 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा।
कैसे इंडिकेट करेंगे 2 के क्यूब को 2 के इज टू द पावर 3, ठीक। 6 इज टू द पावर 3 करेंगे तो 3 का क्यूब, 6 इज टू द पावर 2 करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर होगा, और 6 इज टू द पावर 3 करेंगे तो 6 का क्यूब होगा, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हैं। 6 6 जा 36, ठीक। 36 इंटू 6 करेंगे, 6 6 जा 36 का 6 कैरी लगा 3, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 21 प्लस 3 21, 216 216, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होगा 216। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे ये क्यूब कैसे निकाला जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, यहां पर 2 का भी क्यूब निकाला गया है, 4 का क्यूब निकाला गया है 64 आया है, 2 का क्यूब निकाला गया तो 8 आया है, 6 का क्यूब निकाला गया तो 216 आया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्यूब कैसे निकाला जाता है। इसका फिगर देख लीजिए, इसका फिगर ऐसा होगा, ऑल साइड आर इक्वल, सभी इसकी 3 साइड होंगी और तीनों इक्वल होंगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या होगा, ये भी साइड इक्वल होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, 3 साइड इसके होंगे और तीनों इक्वल होंगे। 3 मतलब कोई भी नंबर है उसका उसी नंबर का 3 टाइम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, उस नंबर को 3 टाइम इंटू करेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 5 का, ठीक है, 5 का क्यूब, ठीक, 5 इज टू द पावर 3 लिख देंगे तो इसका मतलब 5 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 करिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 25, 5 जा 125, ठीक। यहां पर क्या होगा 125। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। तो 5 का क्यूब क्या आया 125, 2 का क्यूब क्या आया 8, 6 का क्यूब क्या आया 216 एंड 4 का क्यूब क्या आया 64। इसका मतलब हम लोगों ने अभी तक ये देखा, जिस भी नंबर का क्यूब निकालना है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर को, ना कि उस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि उसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्यूब कैसे फाइंड करना है, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यहां से देख लेते हैं परफेक्ट क्यूब। देखिए परफेक्ट क्यूब क्या है। परफेक्ट क्यूब में हम लोग ये जानेंगे, जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर दे दिया है, उस नंबर को ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हम लोग इसमें देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए कुछ यहाँ पर अंक दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोग 64 को देख लेते हैं, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। 64 को अगर देखेंगे 64 तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे करते हैं, ठीक है। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। तो ये आप लोग समझ पा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे छोटी संख्या 1 तो होती नहीं, 2 से करेंगे 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से करेंगे 3 से नहीं कटेगा, 4 से के इसी प्रोसेस से एलसीएम एचसीएफ भी फाइंड करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, जब हम 2 से इसको प्राइम फैक्टराइज किया गया, जब फैक्टराइज कर दिया गया तो हम लोगों को क्या मिला है 64 को हम लोग देख रहे हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग को क्या मिला करने पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इस हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा कि क्यूब क्या होंगे, क्यूब होंगे जब ट्रिपलेट बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपलेट, किसी नंबर का ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे, यानी कि उसमें 3 नंबर हो। कितने नंबर हो, 3 नंबर। एक जैसी कितनी संख्या होनी चाहिए, 3। देखिए यहां पर दोनों जगह बन गया, ठीक, 2 ट्रिपलेट बन गए कंप्लीट, ना ही कम है और ना ही अधिक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि हम लोगों को क्या मिला है
पूरा का पूरा ये ट्रिपलेट मिल गया, ये भी ट्रिपलेट मिल गया, ना इस ट्रिपलेट में कोई कमी रह गई ना इस ट्रिपलेट में कोई कमी रह गई। अब इसको हम लोग यहां पर ये भी तुरंत देख लेते हैं ये किसका क्यूब था, 64 किसका क्यूब था। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं कैसे। देखिए इस ट्रिपलेट में से एक अंक को यहां लिख लेंगे 2, उसमें इंटू कर देंगे दूसरे ट्रिपलेट का एक अंक लेकर के, 2 एक अंक लेकर के, 2 2 2 जा 4। क्या हम लोगों ने पहले भी देखा है कि 4 का क्यूब 64 होगा? यस ऑफ कोर्स होगा। करके देख लीजिए 4 का क्यूब 4 इज टू द पावर 3 करेंगे तो हम लोग करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4। देखे तो हम लोग 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक, 16 चौका 64। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि परफेक्ट क्यूब कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 27 को अगर देखा जाए, 27 को, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लीजिए तो 27 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम 3 से, ठीक, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये 1। ठीक है, तो हम लोगों को 27 को प्राइम फैक्टराइज करने पर क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या ये पूरा ट्रिपलेट बन गया? ऑफ कोर्स यहां पर बन गया है पूरा ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट जहां पे बन जाएगा वहां पे क्यूब की संभावना हो जाती है, ठीक है, वो संपूर्ण रूप से क्यूब मान लिया जाता है। तो यहां पर अब ये तो कंप्लीट है कि ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, ना ही इस ट्रिपलेट में कोई कमी रह गई और ना ही अधिक एक भी अंक आया। तो ये ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ तो ये परफेक्ट क्यूब हुआ। तो परफेक्ट क्यूब हुआ। यदि इसको पूछा जाए कि ये 27 किस अंक का क्यूब है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस ट्रिपलेट में से एक अंक को निकाल लेंगे, 3 को, ठीक है, कोई सभी तो सेम नंबर होंगे 3। तो हम कह सकते हैं 3 इज टू दी पावर 3 अगर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 27, यानी कि ये 3 का क्यूब क्या होगा? 27। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा क्यूब कैसे निकालते हैं और परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब के बारे में आप समझ गए। अब देखेंगे हम लोग कुछ और इसमें नई चीजों को। नई चीजों को क्या देखेंगे? जैसे कि कोई संख्या दे दिया है और उसमें ये देखना पड़ता है कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है कि है, तो उसमें देखेंगे कुछ ऐसे परफेक्ट क्यूब, कैसे कुछ भी अंक आ जाते हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं बच्चों यहां पर क्या मिलेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब ऑफ नंबर में हम लोग ये यहां पर ये सीखेंगे कि प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं क्यूब के। क्यूब की पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी फर्स्ट, द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। जब हम प्रॉपर्टी ये कह रहा है पहला कि जब हम नेचुरल नंबर, कौन सा? इवन नेचुरल नंबर की जब भी हम बात करेंगे, जब हम इवन नेचुरल नंबर को जब यहां पर हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। इवन नेचुरल नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे इवन नेचुरल नंबर में 2 4, ठीक है, 2 के इज टू द पावर अगर 3 करेंगे तो मतलब ये 2 का क्यूब हुआ, 4 इज टू द पावर 3 करेंगे तो मतलब 4 का क्यूब हुआ। तो इसको हम लोग करके देखते हैं क्या हम लोगों को सही बात है कि इवन नंबर मिलता है। ऑफ कोर्स यहां पर इवन नंबर ही मिलेगा। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कैसे करते हैं क्यूब? जिस नंबर का क्यूब करना होता है उसको 3 टाइम इंटू करते हैं, ना कि 3 से इंटू करते हैं। 3 टाइम इंटू किए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 भी तो है इवन नंबर। अब देखते हैं 4 का, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम 4 को इंटू करेंगे, 4 2 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है, 64 भी तो है इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। हम लोग जब भी इवन नेचुरल नंबर को सॉल्व करेंगे, क्यूब उसका निकालेंगे, तो हम लोगों को इवन नंबर ही मिलेगा। और प्रॉपर्टी सेकेंड क्या कह रहा है? द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड। इसको भी करके देखते हैं। जैसे 3 ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, 3 इज टू द पावर 3 कर देंगे तो यानी कि 3 का क्यूब निकालना हो गया। ठीक है, 3 का क्यूब कैसे होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 टाइम इंटू करेंगे, ठीक है,
3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। देखिए ये 27 क्या इवन नंबर है कि ऑड नंबर? ऑफ कोर्स ये ऑड नंबर है। इवन नंबर जो 2 से कट जाए, ये 2 से तो कटेगा नहीं। ऑड नंबर जो 2 से ना कटे, तो देखिए यहां पर ये 2 से नहीं कटेगा। 5 का करके देख लीजिए, 5 क्या है? 5 भी हम लोगों का ऑड नंबर है। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 इज टू द पावर 3 करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। जब 125 आया, क्या ये 2 से कट जाएगा? बिल्कुल 2 से 12 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर। ये क्या है? ऑड नंबर। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कह रही थी? प्रॉपर्टी सेकंड कह रही थी द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट कह रही थी। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कह रही है? प्रॉपर्टी सेकंड कह रही है द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड। जब भी हम ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हम लोगों को ऑड में ही नंबर मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टी कह रही थी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कह रही थी? द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। जब हम इवन नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो हम लोगों को इवन नंबर में ही आंसर मिलेगा। आई होप ये आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहां पर दिया है और ये पूछ रहे हैं यहां पर क्या हम लोगों को करना है? सो दैट 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हम लोगों को क्या शो कराना है कि 189 परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैसे हम लोग करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे। प्राइम फैक्टराइज कैसे करेंगे? ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं यहां पर कि 189 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, करके देखते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइज 189 यहां पर लिख लेते हैं तो देखेंगे लास्ट में 2 से कटने वाली डिजिट है कि नहीं, तो नहीं है, तो ये 3 से कटेगा। ठीक, 3 से करेंगे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से काटेंगे। ठीक, 3 7 जा 21। ठीक, फिर 7 से करेंगे 1। हम लोगों ने इसको जब सॉल्व किया, इसको देखा कि 189 को हम लोग शो करा रहे थे कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। सही बात है, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका ट्रिपलेट बनाना होता है। क्यूब निकालने के लिए ट्रिपलेट बनाना होता है, तो एक ही ट्रिपलेट यहां पर कंप्लीट हो रहा है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा कुछ मिला है हम लोगों को 189 का। ठीक, प्राइम फैक्टराइज करने पर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है क्यूब के लिए? ट्रिपलेट। चलिए एक ट्रिपलेट बना करके यहां पर हमको कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन यहां पर एक मोर देन है। ठीक है, एक नंबर अधिक है, तो ट्रिपलेट के बाहर भी यदि एक कोई भी संख्या अगर बच जा रही है तो यहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, यहां पर हम लोगों ने ये शो कर चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं सो दैट 189 इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब। यहां पर ये शो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्यों? क्योंकि इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन आप यहां पर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर एक और क्वेश्चन दिया है। यहां पर दिया है सो दैट 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, आल्सो फाइंड द नंबर whose cube is 216। हम लोगों को इसमें ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये क्या आल्सो ये परफेक्ट क्यूब है? 216 क्या आल्सो परफेक्ट क्यूब है? यदि है तो आप बताइए कि ये किस नंबर का क्यूब है 216। ठीक, 216 किस नंबर का क्यूब है? ठीक है, आइए देखते हैं सॉल्व करके। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 216 किस नंबर का है क्यूब, तो आप लोग इसको सॉल्व करके यहां पर कैसे देखेंगे देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। आइए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके। किसका करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन? हम लोग यहां पर करने वाले हैं 216 का, 216 का। देखिए लास्ट में 2 से करने वाली डिजिट है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, तो उसके बाद 2 8 जा 16, 0 यहां पर इसके साथ मिलेंगे, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर ये देखिए ये ऑड नंबर आ गया। ठीक
ठीक है, तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 9 जा 27, ठीक है, 3 9 जा 27। तो यहाँ पर अब क्या कर लेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्यूब जब भी निकालना होता है तो उसमें हम लोग पहले ही जान लिए हैं कि ट्रिपलेट बनाना होता है, मतलब 3 का, अब जोड़ा नहीं, 3 को एक साथ में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हम लोगों को क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो एक तो ये ट्रिपलेट बन गया 2 का, और एक ये ट्रिपलेट बन गया 3 का, ठीक है। तो हम लोग यहां से दोनों में से एक एक ले लेंगे। अगर यहां पर पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर बनने चाहिए ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इंटू यहां से 3 कर लेंगे एक, फिर 2 इंटू 3 यहां से कर लेंगे, ठीक है, दूसरा बन गया। फिर तीसरा क्या बनेगा, फिर 2 इंटू 3। तो यहां इसमें से क्या निकाल लेंगे 2, इसमें से क्या निकालेंगे 3, 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या होता है 3 2 जा 6। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 जो हम लोगों को मिला है 3 2 जा 6, 6 इज टू द पावर 3, 6 इज टू द पावर 3, यानी कि 6 इंटू 6 यदि हम लोग करेंगे तो हम लोगों को 6 इज जा 36, 36 इंटू 6 करेंगे, 6 6 जा 36 का 6 हाथ लगा 3, ठीक, 6 3 जा 18, 18 21, 216 आ गया। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं क्या ये परफेक्ट क्यूब है, किसका 6 का, किसका परफेक्ट क्यूब है मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 का। हम लोगों को यहीं से मिल गया था 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 हम लोगों को कहां से मिला था, 2 इंटू 3 हम लोगों को मिला था, ये 2 ट्रिपलेट कंप्लीट हुए थे, एक 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ था, एक 3 का। तो इस ट्रिपलेट में से क्यूब निकाल रहे हैं तो ट्रिपलेट यदि स्क्वायर निकालते तो पेयर बनता, एक पेयर यहां बनता, फिर ये पेयर ये बनता, वो कंप्लीट ना हो पाता। देखिए ये ट्रिपलेट बना है, ट्रिपलेट बना है क्यूब के लिए, क्यूब में 3 3 का पेयर बना है, तो एक 2 का बना है, एक 3 का, तो एक 2 ले लिए और एक 3, 3 2 जा 6। हम लोग ये कह सकते हैं ये 6 का परफेक्ट क्यूब है। यहां पे जो शो करना था, सो दैट 216 is a perfect cube, also find the number, ठीक, whose cube is 216। तो यहां पर whose cube is 216, तो ये क्या आंसर होगा 6, ठीक, 6 का क्यूब है ये, ठीक, 6 is to the power 3, ये 6 का क्यूब है 216। आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा कोई भी अंक देता है और उसके बाद पूछता है क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और परफेक्ट क्यूब है तो किस अंक का ये क्यूब है, ठीक है, उसको निकालने के लिए यहाँ पर ट्रिपलेट के फॉर्म में रख करके उस ट्रिपलेट में से एक एक अंक को निकाल लेंगे, उसको फिर से इंटू कर देंगे, जो निकला हुआ अंक होगा, ठीक है, क्या हम लोगों को मिल जाएगा, फिर वो फाइनल आंसर मिल जाएगा कि किस अंक का वो क्यूब था। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 324 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ये कह रहा है कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा बाय विच, जो 324 में मस्ट बी डिवाइडेड, 324 में वो छोटा सा कौन सा अंक होगा जिससे डिवाइड करने पर ये 324 परफेक्ट क्यूब में बदल जाएगा। यानी कि अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इस क्वेश्चन के अनुसार तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये क्वेश्चन हिंट भी दे रहा है कि पहले तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, कब ये परफेक्ट क्यूब होगा, 324 कब परफेक्ट क्यूब होगा, ये भी बताया है कि इसमें डिवाइड करना होगा, लेकिन किस नंबर से डिवाइड करना होगा वो नंबर आप हमें ढूंढ करके दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसको भी एकदम आसानी से यहां पर हम लोग सीख लेंगे कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको देख लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम लोगों को सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके पहले 324 यहाँ पे इवन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4,
ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 से यहाँ पर 2 8 जा 16, ठीक है, 2 1 जा 2, फिर 2 से होगा नहीं, ठीक, ऑड नंबर हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक। फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 से फिर कर देंगे, काट देंगे, फिर 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे यहाँ पर 3 1 जा 3। हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पर 2 3 2 4, 324 का जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम लोगों को क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ पर 2 इंटू 2, तो क्या ये ट्रिपलेट बना? नहीं, ये ट्रिपलेट बना नहीं बना, 2 का ट्रिपलेट ही नहीं बना, कोई बात नहीं। 3 का बनाकर देखते हैं, पीछे से इधर से देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, यस, एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या अभी ऐसा सीखा कि ट्रिपलेट, 2 प्रकार के ट्रिपलेट बने 2 नंबरों का, और एक कंप्लीट हो जाए एक ना कंप्लीट हो, तो जाहिर सी बात है वो नॉट परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसा तो सवाल भी कह रहा था कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। देख लेते हैं यहां पर क्या है, हम लोगों को बचा क्या क्या, बचा क्या, एक 3 यहां पर बच गया क्योंकि ट्रिपलेट 3 का कंप्लीट हो गया, उसके बावजूद भी एक 3 बच गया, और दो नंबर 2 बचे हैं, तो जो जो बच गए हैं उनको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू क्या बच गया 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सीख पाए होंगे, ये जो 12 आया है इनका कोई भी ट्रिपलेट नहीं कंप्लीट है, ना ही 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है, ना ही 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है। यानी कि ये 12 एक ऐसा नंबर है, 12 वो छोटी सी नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर। यहां पर क्या पूछ रहे थे, ठीक, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक भाई, तो ये हम लोगों को यहां पर मिल गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हम लोग ये कह सकते हैं कि 12 ही वो संख्या, छोटी सी संख्या है जिससे डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन? 324 को जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। हम लोगों को वही नंबर ढूंढना था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को ढूंढना था, ठीक, जिससे डिवाइड करने पर 324 परफेक्ट क्यूब में बदल जाए। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को मिला है 12। कैसे मिला है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 324 को जब किया गया प्राइम फैक्टराइज, तो यहाँ पे फैक्टराइज में हम लोग को मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 का तो एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, लेकिन एक 3 बच गया और 2 बच गए। तो जो 2 बचे हैं तो 2 2 जा 4 हो गया और एक 3 बचा था तो 4 3 जा 12। ये 12 जो हम लोगों को ये 12 मिला है, ये 12 ही स्मॉलेस्ट नंबर वो है जिससे हम लोगों को 324 को डिवाइड करने पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये 324 परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को इस प्रकार का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग देख रहे थे क्यूब, ठीक है, क्यूब कैसे देख रहे थे हम लोग, जैसे कि 4 का क्यूब अगर निकालना हो रहा था तो 4 is to the power 3 कर रहे थे, 4 into 4 into 4, ठीक है। लेकिन अब क्यूब रूट का सबसे पहले हम यहाँ पर साइन देखेंगे। क्यूब रूट का क्या देखेंगे? साइन देखेंगे। क्यूब रूट का साइन क्या होगा? जैसे अंडर रूट का साइन ऐसा था, अंडर रूट का साइन ऐसा था। अब क्यूब रूट का साइन क्या होगा? यहां पर 3 लग जाएगा, ये क्यूब रूट का साइन है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये क्यूब रूट का साइन है। जैसे कि क्यूब रूट में क्या होगा, अब यहां पर जैसे दे दिया है 27, ठीक है। अब इस 27 को हम बाहर निकालेंगे और करके देखेंगे कि इसका कैसे, किस चीज का क्यूब रूट है, किस अंक का, ठीक है। 27 का अब करेंगे 3, 9 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 3 1। अब यहां से ट्रिपलेट बन रहा है 3 का, तो एक 3 बाहर आएगा, अब ये 3 बाहर आएगा, ये 3 का क्या था? क्यूब था। 3 का 3 is to the power 3, तो 3 का क्यूब था 27, तो इसका साइन क्या होगा? ऐसा होगा, ठीक, अंडर रूट होगा और यहां पर 3 लगा होगा।
ये हम लोगों को लर्न करने वाली बातें हैं। लर्न करने वाली क्या चीज है यहाँ पर, सिर्फ साइन। साइन अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि क्यूब का साइन क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इसके बेस पर बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर है, इसे फाइंड करना है। फाइंड, यहाँ पर रूट रहेगा, अंडर रूट यहाँ पे 3। ठीक है, ये फाइंड करना है। ये 216, ठीक, 216 जो है किसका क्यूब रूट है, ठीक, किस अंक का क्यूब रूट है 216। ठीक है, आइए इसको हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे एकदम आसान भाषा में। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अभी तक आप लोग इतने देर तक वीडियो में बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को इस चीज का बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को पूरा का पूरा क्यूब एंड क्यूब रूट समझ में आ जाएगा। क्यूब रूट अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए एकदम आसान भाषा में क्यूब रूट में। देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 1 जा 2, 0 यहाँ पर ऐड कर लेंगे क्योंकि 1 है, 2 8 जा 16। यहाँ पर 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से करेंगे 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9। फिर 3 से कट कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में 216 का क्या हम लोगों को प्राइम फैक्टराइज मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ट्रिपलेट बन गया, और ये 3 इंटू 3 एक ये 3, ठीक, 3 ठो 3 यहां पर मिल गया। तो एक 2 का ट्रिपलेट मिला और एक 3 का, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो हम लोग यहां पर इसको फाइंड कर चुके हैं। क्या फाइंड करना था कि क्यूब रूट 216 किसका क्यूब रूट है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 6 का क्यूब रूट है 216। 6 का क्यूब रूट है 216। किस नंबर का क्यूब रूट है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 16, 6 का। ठीक है, 6 का 216 क्यूब रूट है। करके देख लीजिए, यहाँ पर इसको चेक भी कर लीजिए। 6 का क्यूब रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 चेक कर लीजिए। 36 में 6 का इंटू करिए, 216 आना चाहिए। 6 6 जा 36, 36 का 6 कैरी लगा 3, 6 3 जा 18, ठीक, 18 और 3 कितना हो गया 21, 216 आ गया। आप लोग आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए यहां पर मतलब ये परफेक्ट है। ये 6 का क्यूब रूट होगा, ठीक, ये 216 किसका क्यूब रूट होगा, 6 का। 216 किस नंबर का क्यूब रूट है, तो हम लोग यहां पर बताएंगे 6 का। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। क्यूब रूट कैसे प्यारे बच्चों यहां पर है, फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट में है 2744। अब यहां पर हम लोगों को ये फाइंड करके बताना है ये किसका क्यूब रूट है, 2744 किस नंबर का क्यूब रूट है। ठीक है, हम लोग यहां पर इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहां पर 2744, ठीक, 2744, इसको 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फिर ये कैसे कटेगा, यहां पर 3 है लास्ट में, तो इसको हम काटेंगे 7 से। ठीक, 3 से ये कट जाएगा, ये कटने के बाद 13 होगा तो कटेगा नहीं। फिर 4 से कटेगा नहीं, 5 से, 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 4 जा 28, 28 और 7 9 जा 28, यहां पर 6 7 9 63, 63। ठीक है, 7 से, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 टाइम, फिर 7 1। ठीक है, यहां पर आए हो आप लोग समझे होंगे। ये 2 से कटा है, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला, 2744 का फैक्टराइज जब हम लोगों ने कर लिया तो हम लोगों को मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू
7, ठीक है। तो हम लोगों को ट्रिपलेट बनाना है, क्यों? क्योंकि हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। क्यूब रूट में क्या है, ट्रिपलेट बनाना है 3 3 का, ठीक। तो हम लोगों को क्या मिला, एक 7 का ट्रिपलेट कंप्लीट मिला और एक 2 का। तो पहले तो ये परफेक्ट क्यूब है और किस नंबर का है ये फाइंड करना था। तो इस ट्रिपलेट से हम एक नंबर ले लेते हैं 2 और इस ट्रिपलेट से हम एक नंबर ले लेते हैं 7, ठीक। यहां पर इनटू कर दीजिए, 7 2 जा 14, ठीक है। यहां पर हम लोगों का आ गया है 14। क्या आंसर आया? 14। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं यही 14 वो नंबर है जिसका क्यूब रूट है किस, ये 2744 किस नंबर का क्यूब रूट है? तो 14 का है। ये हमारा 14 क्या हो गया? फाइनल आंसर, ठीक है। ये 14 हमारा वो आंसर है जिसका, जो कि 2744 का क्यूब रूट है। आई होप ये इस प्रकार का क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। एक है इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है, क्यूब रूट में क्या दिया है? 125 इंटू 64, ठीक है। क्या यहां पर दिया? 125 इंटू 64। चलिए इसको इवेल्युएट करके देखते हैं। घबराना नहीं है कि बहुत ऐसा अजीब सा क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं है एकदम ऐसा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है तो इसमें इन लोगों को एकदम अलग अलग करके देख लीजिए। अलग अलग कैसे करेंगे? 125 को अलग कर लीजिए इंटू यहां पर इसका रूट अलग बना करके 64 को अलग कर लीजिए। आई होप अब आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले भी और जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे इस तरीके का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब कर लेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 125 को कर लीजिए, ठीक। 125 को करेंगे तो हम एक बार फिर 64 को कर लीजिए, ठीक है। 64 को अलग से करेंगे और 25 को अलग से करेंगे। चलिए करके देखते हैं। ये 5 से करेंगे, ठीक। 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10, यहां पर 2 इसके साथ में चला जाएगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 से करेंगे तो यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को 5 का ट्रिपलेट मिल गया, ठीक है। अच्छा तो इससे हम लोगों को क्या मिल गया? ये 5 का ट्रिपलेट मिला। तो यहां से हम लेंगे 5, ठीक। यहां से हम लोग क्या लेंगे? 5। और इसको करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर यहां 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से काट देंगे ये 7। यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को? 2 का ट्रिपलेट मिला, फिर 2 का ट्रिपलेट मिला, ठीक। क्यूब में क्या करना है? ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है। ट्रिपलेट किसका मिला? 2 का और 2 का। तो यहाँ पर मिल गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक। और इस वाले क्यूब रूट से हम लोगों को 125 से क्या मिला था? 5। तो हम लोगों के पास क्या मिला? 5 इंटू 2 2 जा 4 यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 4 जा 20, यहाँ पर क्या मिल गया हम लोगों को? 20। ये हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। इसको सॉल्व करने पे क्यूब के रूट में जो अंदर दिया है 125 गुणित 64, उसको बच्चों हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो हम लोगों को मिल गया है अंडर रूट 125 से हमको मिला 5, अंडर रूट अलग से कर लिए थे हम लोग 64 का, तो उससे मिला था हम लोगों को 4। तो दोनों को इंटू हम लोगों ने कर दिया तो बाहर हम लोगों को निकल के क्या मिल गया? 20। यहां पर क्या मिल गया? 20, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ये 20 का क्यूब रूट था अंडर रूट में, ठीक। क्यूब रूट में क्या था? यहां पर 125 इंटू 64 का फाइनल आंसर हम लोगों को क्या मिल गया है? 20। आई होप इस तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग देखते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1728, ठीक। हम लोगों को क्यूब रूट फाइंड करना है, फाइंड द क्यूब रूट। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। माइनस में दिया है तो इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है। इसको सबसे पहले हम लोग क्यूब रूट के साइन के साथ में रख लेते हैं, ठीक है। क्यूब रूट के साइन के साथ में रखेंगे, देखिए कैसे रखेंगे। यहां पर 1728, ठीक है। 28 ये माइनस में था, ठीक है। अब इसको हम लोग माइनस को बाहर निकाल कर रख लेते हैं, ठीक। साइन में 1728 को यहां पर माइनस में रख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे यहां पर। अब इसके बाद इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
728 का। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे यहाँ पे कट। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को प्राइम फैक्टराइज करने पर क्या मिला, 1728 को जब हम लोग फैक्टराइज किया तो हम लोग मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, आई होप आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट बनाएंगे अब हम लोग। ठीक है, क्यूब रूट में क्या ट्रिपलेट बनाना है ना। देखिए ट्रिपलेट बना दिए हम लोग, 2 का एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, 2 का दूसरा ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, और 3 का भी एक ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। तो ये परफेक्ट क्यूब है ना। देखिए यहाँ पर क्यूब की एक बात कर रहे हैं, तो इन तीनों में से एक एक क्यूब को हम लोग निकाल लेंगे, कि एक एक अंक को निकाल लेंगे। 2 को निकालेंगे यहाँ से, फिर यहाँ फिर दोबारा क्यूब, यहाँ पर 2 को निकालेंगे, फिर यहाँ पर 3 को निकालेंगे। अब तीनों को इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हम लोगों को क्या आंसर मिल गया, 12। लेकिन यहाँ पर ये माइनस में था, -1728 था, तो यहाँ पे हम लोग माइनस को लगा देंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, -12। ये -12 का क्यूब रूट किसका है, ये क्यूब रूट है। ठीक, ये क्यूब रूट है 1728 जो है, -12 का क्यूब रूट है, -1728 जो है -12 का क्यूब रूट है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना नहीं है, एकदम आसानी सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट, आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, ये बटा में दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर इससे बहुत घबराने की बात नहीं है, इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से देख लेंगे, निगेटिव वाला देखे ही हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं क्यूब रूट में क्या दिया है, 64/400 4913। ठीक है, 4913, 64/4913। ठीक है, इसको हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं, जैसे सब हम लोग अलग अलग करके देख लिए थे। अलग अलग करके देखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे, अंडर रूट में अलग से कर लीजिए 64 को। ठीक है, क्यूब रूट में कर लीजिए 64 को, और बटा करके फिर से क्यूब रूट में लिख लीजिए किसको, 4913। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखने से एकदम आसानी से ये कंप्लीट हो जाएगा। और 64 को हम लोग करेंगे तो 64 हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देख लेते हैं। 64 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 18, 2 8, फिर 2 से करेंगे 4, 2 2 से फिर काट देंगे समाप्त। हम लोगों को 64 का क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। हम लोगों को क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। क्या मिल गया है, 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट बना है 2 का एक बार, और यहाँ पर ट्रिपलेट बना है दूसरे बार में फिर से 2 का। तो एक ट्रिपलेट से इससे 2 ले लिए, एक इस वाले ट्रिपलेट से 2 ले लिए, तो क्या मिल गया, 4। अब इसको भी करके देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4913 को जब हम करेंगे तो हम लोग करेंगे इसको 17 से। किससे करेंगे, 17 से। 17 से करेंगे तो 17 3 जा 51, 17 2 टाइम जाएगा, 2 8 9, फिर 17 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 17 का गुणा करेंगे 2 8 9, फिर 17 से काट देंगे, ये समाप्त। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर आया 4913 को जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइज किया तो मिला 17 इंटू
17 इंटू 17, तो यहां से ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है 17 का, ठीक है। तो यहां पर से एक 17 ले लेंगे, इसके मतलब हो गया 17, ठीक है। तो अब यहां पर इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 4/17, ठीक है। ये इस 4/17 का क्यूब रूट क्या है, जैसे देखिए 64 क्यूब रूट में 64/4913 का को जब सॉल्व किया गया तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिला 4/17, यही है क्यूब रूट इसी अंक का, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही बने रहिए, हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर फिर से। इस चैप्टर को आप लोगों को यदि समझ में आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स।